जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, उत्तराखंड सरकार शर्म करो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज़। आज हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ रिटायर कर्मचारी अफसर मौजूद हैं। इनके पेंशन से कटौती की जा रही है। आइए जानते हैं उनके खुद के मुद्दे। मैं गंगाधर जोशी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य उत्तराखंड बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जितने भी पेंशन धारक हैं खुल के बोलो, आप खुल के बोलो। हाँ, जितने भी पेंशन धारक हैं उनके पेंशन से कटौती हो रही है, जो 250, 450, 650, 1000 के रूप में होती है। लेकिन गोल्डन कार्ड के नाम पर एक कटौती की जाती है। गोल्डन कार्ड 10% लोगों के भी नहीं मिले हैं, बने हैं, 10% लोगों के भी नहीं बने हैं। उनमें भी जिनको सुविधा मिलती है वो चुने हुए लोग हैं, सबको सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए अधिकतर लोग गोल्डन कार्ड नहीं चाहते हैं, और जो उनकी कटौती हो रही है उस कटौती को भी नहीं चाहते हैं। बाबूजी, आप जो आज जंतर मंतर पे क्यों आए हुए हैं? आपको सरकार से क्या मांग है? आप केंद्र सरकार से अपनी मांग रहे हैं या राज्य सरकार से आपने गुहार लगाई इसकी? हम केंद्र सरकार से, हम प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना करने आए हैं कि जो हमारे मोनोपोली कर रहे उत्तराखंड सरकार पेंशन से कटौती कर रही है, उस कटौती को बंद किया जाए। और जो हमारे जनवरी 21 से 21 जनवरी से सन 2021 जनवरी से जो कटौती हो रही है, 2 साल से ऊपर हो गए, वो कटौती का सारा पैसा वापस किया जाए। मई इंटरेस्ट हमारी ये मांग है कि वो पैसा हमारा वापस हो। हमें गोल्डन कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग गोल्डन कार्ड चाहते हैं या जिनके बने हुए हैं उन लोगों का आप कटौती कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं चाह रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा हो गया है, कोई बीमार है, कोई विधवा है, तो ऐसे लोगों को कटौती आपने 100% कर रखा है बिना उनकी कंसेंट के, बिना उनकी सहमति से। तो ज़बरदस्ती वैसे ही जैसे आपने कटौती की है उसी तरह से आप एक मुश्त उनकी राशि को लौटाओ। हो सकता है वो ब्याज सहित लौटाइए आप। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस पर हमारे उत्तराखंड सरकार पर दबाव डाला जाए। ये पेंशन की कटौती जो सरकार कर रही है कितने दिनों से कर रही है, इसके बारे में बताया। ये आपका जनवरी 21 से हो रही है। जनवरी अब तक कटौती हो रही है? हाँ, हो रही है। अब तक कटौती होती जा रही है। इससे पहले आपने किसी को इसका संज्ञान दिया, किसी सरकार को? हाँ, हमने कितने बार प्रयास कर दिया है। लास्ट हमने कोर्ट में भी चले गए हैं। कोर्ट ने भी हमको अभी उस पर सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख दी है। एक बार हमारे उसमें स्टे लग गया था, बीच में एक बार स्टे लगा, फिर बाद में इन्होंने 10 महीने का एक साथ काट दिया हो, फिर 10 महीने की एकदम से वसूली कर दी। किस लिए है? बहुत बढ़िया। जी बाबूजी, बताइए। आप उत्तराखंड से पेंशन की मांग को लेके आए हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं इस गवर्नमेंट से? जंतर मंतर पे आप मौजूद हैं, बताइए। सरकार की इस प्रकार की जो मौजूदा समय में जो हालात चल रहे हैं, इससे तो हमारी उम्मीदें जो हैं फीकी पड़ रही हैं, क्योंकि मामला हमारा कोर्ट में भी गया था। नैनीताल कोर्ट में अभी भी उसमें नैनीताल कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और जबकि अवमानना का हमने याचिका दायर कर रखी थी वहाँ, और जिसकी डेट उन्होंने जो है हालांकि एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने मामले को, लेकिन डेट दे दी 5 अप्रैल की। जी, जिससे हमें निराशा हुई। हमारा जो ये आंदोलन है, ये आपकी पेंशन से कितने % कटौती कर रही है सरकार, उत्तराखंड सरकार? अलग अलग वेतन मानकों से 250 रुपया, 450 रुपया, 650 रुपया और 1000 रुपये की कटौती हर महीने गवर्नमेंट। आपकी ये जो क्या नाम जनसभा आई हुई है, ये कहाँ से आई है? ये समूचे उत्तराखंड से। अच्छा। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक के सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, आपको उम्मीद है कि आपको मोदी सरकार मतलब आपकी मांगों को मानेगी? इस प्रकार इस समय के जो हालात हैं इसके अनुसार तो हमें उम्मीदें नहीं हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके लिए उग्र कदम हमें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि
2 बरस के 105 बरस के बुज़ुर्ग लोग इस आंदोलन में कूदे हुए हैं और एक 92 वर्ष के बुज़ुर्ग यहाँ आए हुए हैं, जिनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हमें आत्मदाह भी अगर करना पड़ेगा तो हम आत्मदाह के लिए भी मजबूर रहेंगे। थैंक यू। मांग रखते हैं। मांग क्या है, हम उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, मेरा नाम कैलाश सिंह थपलियाल है और हमारा जो यहाँ पर समर्थन है वो हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं जो संगठन, तुला सिंह तरियाल जी उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके हम समर्थन पे यहाँ पर आए हैं। हम उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी है। सर मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग जो है यहाँ आए हुए हैं, वहाँ राज्य के अंदर भी मोदी वो क्या नाम बीजेपी, हाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है, तो वहाँ पे क्या मतलब भाजपा मतलब कर्मचारियों की कोई बातों को नहीं मान रही है क्या? कर्मचारी के नहीं है, जितने भी पेंशनर्स हैं जिन्होंने भी अभी तक नौकरियां करी हैं, उनकी पेंशनर्स के क्या है, पिछले 2 साल से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी जो सैलरी थी तो जो इनके पैरामीटर्स लेवल्स होते हैं उस बेसिस पे इनके पेंशन्स डिडक्शन स्टार्ट कर दिया सरकार ने। जब इन्होंने सोचा कि उसके गोल्ड कार्ड बन रहे थे, गोल्ड कार्ड भी इस टाइम 90% लोगों के नहीं बने, 10% लोगों के बने और 10% लोगों के उनके बने जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। जी। सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब उसके बाद क्या हो रखा है कि वो जो डिडक्शंस हैं, जो डिडक्शन अलग अलग लेवल वाइज हुई थी, 250 रुपये, 450 रुपये, 600 रुपये और 1000 रुपये बेसिस पे अलग अलग सेगमेंट में, उन लोगों को वो भी अभी भी जारी कर रखी है, जबकि वो बंद हो जानी चाहिए थी। जब अगर आपके कुछ कार्ड, मेडिकल कार्ड नहीं बन रहे हैं तो डिडक्शन किस बेस पे हो रहा है वो? मतलब आपका पैसा किस लिए काटा जा रहा है जब वो किसी चीज़ में, और इस पैसों को वो क्या बताते हैं, इस पैसे को जो पेंशन के अरे क्या नाम पैसों में से काटा जा रहा है, इस पैसे को कहाँ? अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए करेंगे। अच्छा, वो फैसिलिटी मिल भी नहीं मिल रही, ये गोरख धंधा है सरकार का। अब जैसे कि हमारे जो, तो आपने वहाँ के मुख्यमंत्री से इसकी आवाज़ मतलब उठाने को नहीं? धरने में 3 महीने तक रहे, सारी आवाज़ें गई है वहाँ तक, लेकिन मुख्यमंत्री भी कान में रुई लगाए बैठे हैं। आज तक उन्होंने कोई भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब जो हमारे पेंशनर्स हैं, जितने बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने आज तक अपना पूरा जीवन सरकार के लिए पूरा निकाल दिया, ख़त्म कर दिया है, अगर आप उनके भी पैसे इस तरह से काटोगे तो कौन आपके साथ देगा आगे? कौन चाहेगा कि ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार अभी भी हमारे साथ रहे? बीजेपी की सरकार है। तो लास्ट में जो उन्होंने, अब लास्ट में फाइनल डिसीजन ये लिया है सभी पेंशनर्स ने, बुजुर्गों ने, कि क्यों ना प्रधानमंत्री महोदय जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो सब बुजुर्गों का सुनते हैं, देवभूमि को प्यार करते हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं कोविंद जी, कम से कम उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए, क्या पता उनको न्याय मिल सके। क्योंकि आजकल की सरकार ऐसी हो गई है कि वो निरंकुश हो गई है। वहाँ के विधायक किसी की सुनते नहीं, धमकाते हैं वहाँ पर लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि वो उत्तराखंड में बैठे हैं और दिल्ली में भी बैठे हैं, उनका कोई कुछ नहीं करने वाला है बिल्कुल यहाँ पर। तो हमारे सिर्फ मांग यही है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग, जो उनका आपने मेहनत का पैसा डकार लिया है, उनको वापस करा जाए, बाहर निकालो, वापस करो। और ये डकारने का मतलब ये नहीं कि हर महीने आप उनको काटते रहो और फैसिलिटीज ना दो। यही चीज़ें आपको हर किसी के साथ करनी पड़ेगी। ये उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। अगर कहीं भी ये प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हमारी आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।